अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाइलाइट्स के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जामन ग़िज़ाइयत के एतबार से कैसा फल है और जामन खाने के फ़ायदे क्या हैं। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और जनाब, पंजाब में आजकल एहतजाज का मौसम चल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स हों या ताजर, असातिज़ा हों या डॉक्टर्स, सभी सरापा एहतजाज हैं। आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी और इनसे बात करेंगे आज के एहतजाज, मसाइल और मुतालबात के हवाले से। फिर आगे बढ़ेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा अजीम सरमाया है। मुश्किल की हर घड़ी की अगर बात की जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होते हैं। बदकिस्मती से वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं, इनकी जायदादें यहाँ गैर महफूज हैं। इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलामती भूख हड़ताल जो है वो की गई पार्लियामेंट के सामने और ये कहा गया कि रोज़ाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है अगर आप अलामती भूख हड़ताल जो है वो कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर हम देखें सुबानी PTI का एतराफ़ के 9 मई के हवाले से उन्होंने GHQ के सामने कोर कमांडर हाउस के सामने जो है पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तो अब वो इस एतराफ़ से स्टेप बैक कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी जो हैं वो भी इस एतराफ़ से पीछे हट रहे हैं। ये एतराफ़ बानी PTI के लिए मज़ीद क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और सलमान अकरम राजा के बयान के हवाले से PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बानी PTI के 9 मई के एहतजाज के एतराफ़ के हवाले से दिए गए बयान को मुस्तरद कर दिया। इस पर भी बात करेंगे और आखिर में हुकूमत एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के बारे में लेने जा रही है। इस प्रोजेक्ट की तफसीलात जो हैं वो हम जानेंगे। सो राइट नाउ इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट। हम बात करने जा रहे हैं आज जामन की। ये एक ऐसा फल है जिसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स और बहुत से ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जामन एक ऐसा फल है जिसके अंदर कहा जाता है बहुत सी बीमारियों का इलाज है, इसके पत्तों में बहुत सी बीमारियों का इलाज है और जामन जो है वो ख़ास करके शुगर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत से फ़ायदों का सबब जो है वो बन सकता है। जामन ग़िज़ाइयत के एतबार से कैसा फल है, किन किन कंडीशंस में जामन खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। वी आर हैविंग इन आवर शो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हर्बलिस्ट हैं, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं, 1995 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर दानियाल शेस इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम जामन की बात करते हैं, ये ग़िज़ाइयत के एतबार से कैसा फल है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जामुन फलों में जो है वो आप कह लें कि बहुत मुफीद फल है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल का जो मौसम है इससे गर्म मरतूब मौसम है, यानी इसमें हवा में मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, उसमें ये कुदरत ने हमें अता किया। आप इसे देखें कि इसमें ग़िज़ाइयत जो है वो कैलोरीज तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और क्रोमियम, ये चीज़ें हैं। तो इसकी ग़िज़ाइयत वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जैसे कि आपने बताया कि मैं लॉन्गजेविटी पे काम कर रहा हूँ, एंटी एजिंग में काम कर रहा हूँ, तो लॉन्गजेविटी के हवाले से आप देखें कि ये आप ज़्यादा अरसे तक आप जवान रह सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं अगर आप इसको इसके मौसम में इस्तेमाल करते हैं। 1.5 से 2 माह का इसका टाइम है। और इसका जो कलर है वो एंथोसायनिन्स एक एंटीऑक्सीडेंट है, बड़े पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इसका कलर जो है डिफ़ाइन करते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसकी ना सिर्फ इसकी अपनी ग्लाइसेमिक वैल्यू लो है, बल्कि जिन डायबिटिक पेशेंट का पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, यानी उनकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है कि वो इसको इस्तेमाल करें। और टाइप 1 डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में दोनों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 1 में इसका फ़ायदा ऐसे है कि इसमें जिंक है, और टाइप 2 में इसलिए कि इसमें क्रोमियम है और इसके अंदर मिनरल्स, मैग्नीशियम है। और नींद का प्रॉब्लम जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, तो
वो तमाम लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिनको नींद का इशू है, वो इसको इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम जो है रिच फॉर्म में है, तो मैग्नीशियम जो है वो आप कह लें कि आपकी जो है ना वो ज़िंदगी की करेंसी है मैग्नीशियम। तो अगर आप इसको अच्छा इस्तेमाल करें, यानी कि आप कह लें कि 100 से 150 ग्राम अगर आप खा लें डेली और इसके मौसम के अंदर, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी बॉडी की बाकी ज़रूरतें वो भी पूरी रहेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो तमाम आपने इसको फ़ायदे जो है वो बता दिए। जामुन के पत्ते जो हैं वो भी कहा जाता है बहुत मुफीद हैं, अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जामुन के पत्तों का किस तरीके से, किस किस तरह, किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है? देखिए, मैं ये बात करूँगा कि जामुन का जो दरख्त है वो सारा का सारा फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग है, हमें चाहिए कि आज के सीड्स हैं उनको लगाएं और ज़्यादा जो है इसके दरख्तों को जो है वो हम अपने इलाके में पंजाब में ख़ास तौर पे इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी छाल भी फ़ायदेमंद है, इसके पत्ते भी फ़ायदेमंद है, इसका फल जो है इसका पल्प वो फ़ायदेमंद है और इसका जो इसके सीड है वो भी फ़ायदेमंद है। जहाँ तक इसके पत्तों का ताल्लुक है, तो पत्ते जो हैं वो डेफिनेटली इस पर रिसर्च हुई है कि आप इसके पत्तों को जो है अगर आप इसको उबाल के, यानी कि इसका कवर बना के इसको पी लें, जैसे चाय बनाते हैं वो बना के आप पी लें पानी में डाल के, इसको ड्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट निकलने में आसानी हो जाएगी। वैसे फ्रेश भी आप ले सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसको पत्तों को अगर ड्राई फॉर्म में है तो लेके उसको कवर बना के पिएँ तो आपकी स्किन को फ्रेश करता है, इवन कि आपके गट हेल्थ है उसको बेहतर करता है या आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर करता है। अल्सर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और आप कह लें कि यूटीआई की प्रॉब्लम के अंदर जामुन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसका सीड जो है, जिसकी सीड की मैं बात करने लगाऊंगी, इसका सीड जो है ग्लूटाथियोन के आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप है, लोग जो है उनको दिल करता है कि वो खूबसूरत नज़र आएँ और वाइटनिंग जो वाइटनिंग हो तो ग्लूटाथियोन के बहुत से कैप्सूल्स और टैबलेट्स की फॉर्म में और इंजेक्शंस की फॉर्म में। इसका जो सीड है, इसका सीड ख़ास तौर पे इस पे काम करता है कि सीड जो है अगर इसको आप जामुन खाने के बाद उसको फेंके नहीं, आप उसको धो के रख लें और इसको ग्राइंड कर लें और आप उसको 1/4 टीस्पून अगर डेली उसको इस्तेमाल करें या उसका आप कावा बना के पिएँ तो बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन जो है ना उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये, तो स्किन के ऊपर फ्रेशनेस लेके आता है। और जो स्किन इसकी जो पर्पल स्किन है जो आपको नज़र आता है, जामुन का जो कलर है, जो ये आप कहें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये भी स्किन को ग्लो लेके आता है स्किन के ऊपर। मैं अभी भी जामुन खा के ही आया हूँ, जामुन बड़े फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी अगर आप लोग स्किन वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स और इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो इतनी महंगी ऑप्शन की तरफ जाने से बेहतर ये है कि आप जामुन और इसमें मौजूद जो इसके सीड्स हैं उनको रख के उनका पाउडर बना के उसको आप कहवे की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर को आप डायरेक्टली जो है वो खा सकते हैं। अल्टीमेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस और डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, वाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा और डेफिनेटली आपको इसका और भी बहुत सा फ़ायदा जो है वो होगा। जामुन के हवाले से ये कहा जाता है कि इफ़ समबडी इज़ डेफिशिएंट इन ब्लड की खून की कमी हो बेसिकली, या एनीमिक जो पेशेंट्स हों उनके लिए जामुन बहुत फ़ायदेमंद है। किस तरीके से है, इसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है कि आप के अंदर ब्लड जामुन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जामुन जो है ये मिनरल्स का ख़जाना है, तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। हमारी डाइट जो है इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो और माइक्रो, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो तो ज़्यादा हो गए, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें जामुन जो है वो रिच मिनरल जो है ना उसमें मिलते हैं। हमें जामुन में क्रोमियम है, जामुन में कोबाल्ट है, आयरन है, जामुन में फोलिक एसिड है। तो हमें डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है कि आपकी जो एनीमिक है पेशेंट, अगर उसको इस्तेमाल करें तो उनका HB लेवल जो उसको बढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक हो गया, HB लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है अल्टीमेटली। अच्छा, एक और चीज़ की ये भी कहा जाता है कि मसूड़ों या दांतों के इन्फेक्शन के लिए जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका कहवा या इसका जो आप पत्तों का पानी निकाल कर जो है वो पीते हैं बेसिकली, इससे क्या फ़ायदा होता है? जामुन में जामुन का पत्ते जो हैं उनके अंदर और जामुन की गुठली में, इवन जामुन में भी ये एंटी बैक्टीरियल जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं जामुन के पत्ते, अगर आप उसको कावा उसका पीते हैं या उसकी गार्गल्स करते हैं तो आपके गले के लिए, दांतों के लिए, ओरल कैविटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो इससे आपके दांत जो है बेहतर होते हैं और जो मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर हो जाती हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इन एनी वे जामन जो है आपके जिस्म के हर हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें जामन को किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के आगे यानी घरों में भी ऐसे ही होता है कि जामन जब सामने पड़े होते हैं तो हम खाई जाते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। तो ये कितने खाने चाहिए? हमारे ये तो असल नहीं में कि ज़्यादा खाने का भी कोई नुकसान होगा। नहीं, नुकसान नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो लिमिट में इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे जो है वो ये माशरे में ये एक बड़ा कल्चर है कि हम लोग या तो नहीं खाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा खाएंगे। ये केले खाने नहीं, 1-2 केले नहीं खाना, पूरे दर्जन खा जाने हैं। इवन शर्तें लोग लगा लेते हैं कि मैंने अंडे खाने पूरे दर्जन खा जाने हैं। इस तरह से आम खाने तो पूरी पेटी खा जानी है। एकदम घर में आती हैं चीज़ें और सब खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं खाना चाहिए। खाने को सोच समझ के उसका टेस्ट लें, उसको फील करें आप। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप ये कह लें कि अगर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम 150 ग्राम तक भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एक दिन में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक ये होता है कि जामन को ना कहते हैं रा करके खाना है, यानी इसको किसी स्टील के कप या जग के अंदर ऐसे ऐसे उसको वो हिलाकर और फिर खाएं। इससे क्या होता है? असल में जामुन जो है ना, रा करने का जो हमारा कल्चर है वो बड़ा अच्छा कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं। नमक डाल के थोड़ा सा, तिब्बत यूनानी कह लें या आयुर्वेदिक कह लें, इनके अंदर भी जो है इसको नमक, काला नमक जो है डाल के इस्तेमाल किया जाता है। असल में जामुन जो है ज़रा उसमें एसिड्स हैं, तो जब नमक आप डालते हैं तो एसिड बैलेंस हो जाता है। तो वो उसका जो साइड इफेक्ट, हर चीज़ का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। ये कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर हम किसी ने ज़्यादा भी खा लेंगे तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो रा करके खाना जो है खासतौर बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप रा करके जो है वो जामन खा सकते हैं। जामन का इस्तेमाल जो है वो आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जामन का एक कलीदी और मुफीद किरदार है। इस सब के साथ साथ अगर आप गुजर रहे हैं मसूड़ों की बीमारी से या आपके दांतों में दर्द है तो जामन के पत्तों का कहवा जो है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेन। तो ये तमाम चीज़ें और इसका इस्तेमाल ऑब्वियसली जामन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियाल शेस हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे।